नमस्कार दोस्तों, एमपी जीके के टॉप एमसीक्यू की सीरीज में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस क्लास के अंतर्गत हम एमपी जीके के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर चर्चा कर रहे हैं जो आपके एमपी पटवारी के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने कि ओकारेश्वर जल विद्युत परियोजना मध्य प्रदेश के किस जिले में, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और नाम से स्पष्ट हो रहा है कि ओकारेश्वर, और आप सभी जानते हैं कि जो ओकारेश्वर है ये किस जिले के अंतर्गत आता है, तो ये मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के अंतर्गत आता है। तो याद रखना है, जो ओकारेश्वर जल विद्युत परियोजना है ये मध्य प्रदेश के कौन से जिले में है, तो ये मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आता है कि राजघाट परियोजना को किस नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो राजघाट परियोजना है इसे और अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखना है इसको रानी लक्ष्मीबाई परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो आपकी राजघाट परियोजना है इस राजघाट परियोजना को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो इसे रानी लक्ष्मीबाई जलाशय या रानी लक्ष्मीबाई परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ पर एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि जो राजघाट परियोजना या रानी लक्ष्मीबाई परियोजना है ये कौन सी नदी पर स्थित है, तो याद रखना है ये बेतवा नदी पर स्थित है। फिर आपसे पूछेगा कि ये कहां पर स्थित है, तो याद रखना है ये आपका जो ललितपुर है, ललितपुर यूपी में आपकी राजघाट परियोजना या रानी लक्ष्मीबाई परियोजना स्थित है जो कि बेतवा नदी पर है। और याद रखना है बेतवा नदी इंपोर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से निकलती है। मध्य प्रदेश का जो रायसेन है इस रायसेन जिले से बेतवा नदी का उद्गम हुआ है, इसलिए बेतवा नदी आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट नदी है। अगला क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम पवन चक्कियों की स्थापना किस वर्ष की गई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार परीक्षा में पूछा गया पवन चक्कियों से क्वेश्चन। तो याद रखना है जो पवन चक्कियां है ये मध्य प्रदेश में सबसे पहले कब लगाई गई, तो ये मध्य प्रदेश में 1995 में सबसे पहले जो पवन चक्कियां है ये पवन चक्कियां स्थापित की गई। फिर आपसे पूछेगा कि जो पवन चक्कियां है ये 1995 में सबसे पहले कहां पर स्थापित की गई, तो एक स्थान आता है जिसका नाम है जामगोदरानी। क्या नाम है? जामगोदरानी नामक स्थान है जो कि किस जिले में आता है, तो ये देवास जिले के अंतर्गत आता है। तो याद रखना है सबसे पहले जो पवन चक्कियां है ये जामगोदरानी नामक स्थान पर जो कि देवास जिले में आता है 1995 में स्थापित की गई है। अगला, मध्य प्रदेश का प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस जिले में निर्माणाधीन है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगाकर लिख लेना कि मध्य प्रदेश में जो पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है ये परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहां पर लगाया जाएगा, तो याद रखना ये मध्य प्रदेश के मंडला जिले में लगाया जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और याद रखना है मंडला जिले का भी एक गांव है जिसका नाम है चुटका गांव। तो याद रखना है मध्य प्रदेश में जो पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है ये मध्य प्रदेश के चुटका गांव में लगाया जाएगा जो कि किस जिले में आता है, तो ये मंडला जिले के अंतर्गत आता है। अति इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपके सामने बताया है। अगला, मध्य प्रदेश की पहली सोलर सिटी प्रस्तावित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहां से लगाकर लिख लेना कि मध्य प्रदेश की जो पहली सोलर सिटी है ये सोलर सिटी कहां पर बनाई जाएगी, तो मध्य प्रदेश की जो पहली सोलर सिटी है ये सांची में बनाई जाएगी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो सांची है इसे मध्य प्रदेश की पहली सोलर सिटी बनाई जाएगी। अब अगर आपसे पूछे कि जो सांची का स्तूप है ये सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया, तो इसका निर्माण कराया गया अशोक के द्वारा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो सांची का स्तूप है इसका निर्माण किसने कराया, तो ये अशोक ने कराया। फिर बताया जाए कि सबसे बड़ा स्तूप कहां पर स्थित है, सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है, तो याद रखना है वो भी सांची का स्तूप सबसे बड़ा स्तूप है। ये भी आपको मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना है। अगला क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश के किस जिले का लिंग अनुपात सबसे कम है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अब एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे कम लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है, तो याद रखना है जो सबसे कम लिंग अनुपात वाला जिला है वो कौन सा है, तो ये भिंड जिला है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे कम लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है, वो भिंड जिला है। फिर आपसे ये पूछ सकता है कि सबसे कम लिंग अनुपात वाला संभाग कौन सा है, तो याद रखना है जो भिंड जिला है ये कौन से संभाग में आता है, तो ये चंबल संभाग में आता है। तो चंबल संभाग में अगर भिंड जिला आता है तो सबसे जो कम लिंग अनुपात है वो भी आपका चंबल संभाग का होगा। अगर आपसे पूछे कि सबसे ज्यादा लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है, तो मेरे दोस्त बता देना कि जो बालाघाट है ये बालाघाट का लिंग अनुपात मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है और लगभग 1021 यहाँ का लिंग अनुपात है। तो ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है।
अगला, मध्य प्रदेश के किस जिले में महिला साक्षरता दर का प्रतिशत सर्वाधिक है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि वो मध्य प्रदेश का कौन सा जिला है जहां महिलाओं की साक्षरता दर सर्वाधिक है। तो याद रखना है, जो मध्य प्रदेश का भोपाल जिला है, ये भोपाल जिले में या महिलाओं की साक्षरता सर्वाधिक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट आपको याद रखना है। अगला, मध्य प्रदेश में न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपसे ये पूछे कि मध्य प्रदेश में सबसे कम साक्षर जिला कौन सा है, तो वो भी आपका अलीराजपुर है। और सबसे कम पुरुष साक्षरता वाला जिला पूछे तो वो भी आपका अलीराजपुर जिला है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछे कि जो अलीराजपुर जिला है, इस अलीराजपुर जिले का गठन कब किया गया, तो इस अलीराजपुर जिले का गठन कब किया गया, तो 17 मई 2008 को इसका गठन हुआ। और ये किससे अलग हुआ, तो ये झाबुआ से अलग होकर बना। झाबुआ से अलग होकर आपका अलीराजपुर जिला बना। ये इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है, ठीक है। अगला, मध्य प्रदेश के किस जिले की साक्षरता दर मध्य प्रदेश की साक्षरता दर के बराबर है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का वो कौन सा जिला है जिसकी साक्षरता दर टोटल मध्य प्रदेश की कुल साक्षरता दर के बराबर है। तो याद रखना है, जो देवास जिला है, इस देवास जिले की जो साक्षरता है ये मध्य प्रदेश की साक्षरता के बराबर है। अब आप पूछोगे कि भाई फिर मध्य प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है, तो याद रखना 69.3% जो है ये मध्य प्रदेश की टोटल साक्षरता दर है। और यही साक्षरता दर किसकी है, यही देवास जिले की है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ज्ञानदूत योजना मध्य प्रदेश सरकार ने कौन से शहर में शुरू की? अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि भाई ये जो ज्ञानदूत योजना है, ये ज्ञानदूत योजना का काम क्या है और ये क्यों शुरू की गई? तो याद रखना है, जो मध्य प्रदेश है, इस मध्य प्रदेश में जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है या सूचना या संचार प्रौद्योगिकी है, इसको बढ़ावा देने के लिए आपकी ज्ञानदूत योजना शुरू की गई। और ये मध्य प्रदेश में कहां से शुरू की गई, तो ये मध्य प्रदेश के धार जिले से शुरू की गई ज्ञानदूत परियोजना या सॉरी ज्ञानदूत योजना। इंपोर्टेंट है, ठीक है, स्टार लगाकर लिख लेना। अगला, मध्य प्रदेश वित्त निगम की स्थापना कहां पर की गई? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अब आपसे कई बार परीक्षा में क्वेश्चन पूछ सकता है और सबसे ज्यादा कंफ्यूज आज तक इसमें बच्चे होते आए। क्यों? क्योंकि अगर हम देखें तो जो वित्त निगम का मुख्यालय या वित्त निगम की स्थापना है ये इंदौर में की गई। लेकिन आपको पता है कि मध्य प्रदेश में जितने भी या ज्यादा से ज्यादा अगर हम देखें तो ज्यादा से ज्यादा जो मुख्यालय है ये कहाँ पर मिलेंगे? आपको भोपाल में मिलेंगे। मतलब ज्यादा से ज्यादा आयोग के मुख्यालय या कोई भी निगम है उसका मुख्यालय, तो ये सब आपको कहाँ देखने को मिलेगा? तो ये भोपाल में। लेकिन जो वित्त निगम है, ये वित्त निगम का मुख्यालय कहाँ पर मिलेगा? ये वित्त निगम की स्थापना इंदौर में की गई है। अगला, मध्य प्रदेश में औद्योगिक निगम की स्थापना कहाँ की गई? ये औद्योगिक निगम की स्थापना कहाँ की गई? तो ये मैंने अभी आपको बताया था कि भोपाल में की गई। ज्यादा से ज्यादा भोपाल आएगा। अगला, मध्य प्रदेश के प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन है? तो याद रखना है, जो मध्य प्रदेश में पहले प्रोटेम स्पीकर बनाए गए थे उनका नाम है आपका काशी प्रसाद पांडे। काशी प्रसाद पांडे जी मध्य प्रदेश के पहले प्रोटेम स्पीकर थे, ठीक है। अगला, मध्य प्रदेश में लोकसभा के लिए कितने क्षेत्र निर्वाचित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सबसे पहले तो यहाँ पर आप सभी को जानते हैं कि या तो लोकसभा हो या विधानसभा हो, कोई भी हो, उसमें यहाँ पर आरक्षण प्रदान है। अब आपसे पूछेगा, अगर हम बात करें सबसे पहले लोकसभा की, तो लोकसभा में भी एससी और एसटी के लिए आरक्षण होगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं एससी और यहाँ पर हम लिखते हैं एसटी। अब सबसे पहले तो बात ये करते हैं कि मध्य प्रदेश में टोटल लोकसभा की सीटें कितनी है? तो टोटल 29, यानी 29 टोटल आपकी मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीटें। फिर आपसे ये पूछेगा कि जो मध्य प्रदेश में टोटल लोकसभा की सीटें, उनमें से एससी के लिए कितने सीटों पर आरक्षण है? तो एससी के लिए 4 सीटों पर आरक्षण है। फिर आपसे पूछे कि एसटी के लिए कितनी सीटों पर आरक्षण है? तो एसटी के लिए 6 सीटों पर आरक्षण है। फिर आपसे यूं पूछेगा कि मध्य प्रदेश में टोटल कितनी सीटों पर आरक्षण है? तो टोटल 10 सीटों पर आरक्षण है। तो ये इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछेंगे और मैंने सारी चीजें आपके सामने यहाँ पर क्लियर कर दी है। अगला क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश में राज्यसभा के लिए कितने निर्वाचन क्षेत्र है? तो याद रखना है, जो आपका मध्य प्रदेश है, इस मध्य प्रदेश में टोटल 11 सभा राज्यसभा के 11 सीटें राज्यसभा के लिए यहाँ पर बनाई गई है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में राज्यसभा की सीटें कितनी है? 11 है। अगला, मध्य प्रदेश की प्रथम महिला आईपीएस कौन बनी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि मध्य प्रदेश की जो पहली महिला आईपीएस बनाई गई थी उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था आशा गोपालन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाकर लिख लेना, ठीक है। और मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी थी? तो ये निर्मला बुच्च बनी थी। अगला,
मध्य प्रदेश के प्रथम राज्य सूचना आयुक्त, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के जो पहले राज्य सूचना आयुक्त बनाए गए थे उनका नाम क्या था, तो उनका नाम था TN श्रीवास्तव साहब। TN श्रीवास्तव मध्य प्रदेश के पहले राज्य सूचना आयुक्त बनाए गए थे। अगला, मध्य प्रदेश का पहला नगर निगम, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का पहला नगर निगम कौन सा था, तो याद रखना मध्य प्रदेश का पहला जो नगर निगम था वो था आपका जबलपुर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का जो पहला नगर निगम है वो कहाँ था, तो वो जबलपुर था। लेकिन अगर आपसे पूछे कि जो आपका मध्य प्रदेश है, इस मध्य प्रदेश की जो पहली नगर पालिका है, पहली नगर पालिका ये कहाँ बनाई गई थी, तो पहली नगर पालिका आपकी दतिया को बनाया था, दतिया को बनाया था। ये इंपोर्टेंट बात आपको याद रखनी है, पहला नगर निगम जबलपुर और पहली नगर पालिका दतिया। अगला, उस्ताद अलाउद्दीन खां समारोह कहाँ पर मनाया जाता है, तो आप सभी को पता है कि जो अलाउद्दीन खां समारोह है ये कहाँ पर मनाया जाता है, ये महर में मनाया जाता है। और महर किस जिले में आता है, तो ये मध्य प्रदेश के सतना जिले के अंतर्गत आता है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश उत्सव प्रतिवर्ष कहाँ पर मनाया जाता है। अब ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर कंफ्यूज करेगा क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग लगा देंगे कि मध्य प्रदेश उत्सव प्रतिवर्ष भोपाल में मनाया जाता है। दोस्तों, जो मध्य प्रदेश का उत्सव है, पूरे मध्य प्रदेश का उत्सव है, ये प्रतिवर्ष आपका दिल्ली में मनाया जाता है, दिल्ली में मनाया जाता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश उत्सव प्रतिवर्ष कहाँ मनाया जाता है, दिल्ली में। क्यों, क्योंकि पूरे देश को मध्य प्रदेश की कला और संस्कृति के बारे में बताना इस उत्सव का मुख्य उद्देश्य है और इसीलिए ये भारत की राजधानी दिल्ली में ये उत्सव मनाया जाता है। अगला, मध्य प्रदेश में कान्हा बाबा का मेला कहाँ पर लगता है, अति इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि जो कान्हा बाबा का मेला है ये कहाँ पर लगता है, तो ये मध्य प्रदेश के सोडलपुर में लगता है, सोडलपुर में लगता है। और अगर आपसे पूछे कि ये सोडलपुर कहाँ आता है, तो ये हरदा जिले के अंतर्गत आता है, हरदा जिले के अंतर्गत आता है। अगला, तानसेन संगीत समारोह आयोजित किया जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर हम बात करें तानसेन की, तो जो तानसेन है ये किसके दरबार में थे, तो याद रखना ये अकबर के दरबार में थे, अकबर के दरबार में थे। फिर आपसे पूछेंगे कि जो तानसेन है इनके गुरु का नाम क्या है, तो इनके गुरु का नाम है मोहम्मद गोस, मोहम्मद गोस, मोहम्मद गोस। फिर आपसे पूछेगा कि जो मोहम्मद गोस और तानसेन है इन दोनों की जो समाधि है ये कहाँ पर है, तो इन दोनों की समाधि ग्वालियर में है, ग्वालियर में है। ये इंपोर्टेंट बात है। फिर आपसे पूछे कि तानसेन संगीत समारोह कहाँ मनाया जाता है, तो ये भी ग्वालियर में मनाया जाता है, ये भी ग्वालियर में मनाया जाता है। तो ये इतने इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आपको याद रखना है। तो दोस्तों, ये आज की एमपी जीके की इंपोर्टेंट क्लास थी जिसमें मैंने हर क्वेश्चन को आपको डिटेल से एक्सप्लेन किया। आशा करूंगा कि क्लास आपको पसंद आएगी। क्लास अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।